बंसीपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, जो अपनी पत्नी कविता के साथ दूसरों के खेतों में काम करके जीवन गुजारता था। मोहन, हमारे हालात कब तक ऐसे ही रहेंगे? महीने में आधे दिन तो भूखे ही सोना पड़ता है। चिंता मत करो कविता, एक दिन हमारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। आप कब तक ऐसे दूसरों के खेतों में काम करते रहोगे? कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? और स्त्रियों की तरह आपसे सोना चांदी नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि दोनों टाइम भरपेट खाना मिल जाए। ठीक है कविता, मैं आज दूसरे काम की तलाश करता हूँ। मोहन जगह जगह काम के लिए पूछता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। थक हार कर मोहन गांव के मुखिया के पास पहुंचा। अरे भाई मोहन, मैंने तुम्हें दूसरे खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है। मुझे तुम्हारे जैसा मेहनती व्यक्ति चाहिए था। सोच लो कि आज से तुम्हारा भाग्य खुल गया। आज से तुम मेरे भट्टों में काम करोगे। मोहन मन ही मन खुश हो जाता है। एक दिन काम करते करते मोहन को बहुत तेज की भूख लगी। यहाँ पर प्रताप और श्यामलाल के ढाबे का बहुत नाम सुना है, आज तो वहाँ जाता हूँ। भैया, अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और थोड़े से चावल लगा दो, बहुत भूख लगी है। कितने रुपए हुए भाई खाने के? आपके पैसे हुए पूरे 1000 रुपए। हे राम, इतना ज्यादा? यह ढाबा है या 5 स्टार होटल? पैसे नहीं थे तो यहाँ खाने क्यों आए? मुझे नहीं पता था कि खाना इतना महंगा है। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं कोई इंतजाम करता हूँ। ऐसे लोगों को तो मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से और दोबारा नजर मत आ जाना ढाबे पर। हे राम, आपकी ये हालत किसने कर दी? सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की गई। मोहन ने कविता को सारी बात बताई। अगले दिन मोहन और कविता मुखिया के पास प्रताप और श्यामलाल की शिकायत लेकर जाते हैं। मोहन ने सरपंच को सारी बात बताई। कविता, इसमें दोष प्रताप और श्यामलाल का नहीं है, इसमें दोष तुम्हारे पति मोहन का है। सब गांव वालों को पता है कि प्रताप और श्यामलाल के ढाबे का खाना अच्छा बनता है। यदि इसके पास पैसे नहीं थे तो यह वहां पर गया ही क्यों? यह क्या मुखिया जी, आप भी प्रताप और श्यामलाल की तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कविता, मैं तो सिर्फ सच का साथ दे रहा हूँ। अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो वो इनको कुछ समय की मोहलत तो दे सकते थे। उन्हें पीटने का अधिकार किसने दिया? हाँ, तुम चिंता मत करो कविता, मैं इस बारे में प्रताप से बात करूंगा और श्यामलाल के भी कान खींचूंगा। मोहन और कविता दुखी मन से चले गए। यहाँ से भी उनको निराशा ही मिली। मुझे नहीं लगता मुखिया कुछ करेगा। हाँ, कविता, साफ साफ दिख रहा था कि मुखिया प्रताप और श्यामलाल की तरफ बोल रहा था, लेकिन मैं प्रताप और श्यामलाल को सबक सिखा के रहूंगा। लेकिन आप करेंगे क्या?
आपको भी पता है कि प्रताप और श्यामलाल कितने धनवान हैं और गांव में उनकी कितनी जान पहचान है। आपकी तो सिर्फ गांव में एक मजदूर की पहचान है। अरे हम लोगों के पास तो खुद की खेती भी नहीं है। हम तो खुद दूसरों के खेतों में काम करके अपना पेट पालते हैं। जो भी हो कविता, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। मोहन क्रोधित होकर घर से चला गया। मोहन जंगल में एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों से एक आवाज टकराई। अरे भाई, कौन हो तुम? बहुत समय से देख रहा हूँ तुम यहाँ पर गहरी सोच में बैठे हो। कौन है आप और इस आधी रात में जंगल में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्या मतलब? मतलब बाद में जानना। तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पहले तुम खाना खा लो। इतना कहकर उस नौजवान ने मोहन के सामने एक थाली रख दी और उस थाली में सब मोहन की पसंद की व्यंजन थे। सोचो मत, खाओ खाओ। नहीं, मैं ऐसे खाने के योग्य नहीं हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे पता है मैं यह खाना खाऊंगा और तुम मुझसे पैसे मांगोगे। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं लूंगा। तुम पहले खाना खाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम किस गहरी सोच में डूबे थे। खाना खाने के बाद मोहन अपने साथ हुए अत्याचार की सारी घटना बताता है। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? जंगल में हूँ। तुम जंगल के उस कोने में हो जिसे भूतिया जंगल के नाम से जाना जाता है। इतनी बात सुनकर मोहन के चेहरे पर डर झलकने लगा। डरो मत, हम कोई भूत पिशाच नहीं है। हम तो साधु की संतान हैं। इस जंगल में बस साधु और उनके परिवार रहते हैं। हम बाहरी दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। हम सिर्फ ईश्वर में ध्यान रखते हैं। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक ढाबा खोलना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ 10 रुपए में खाना मिले और किसी का अपमान न किया जाए। तुम्हारे नेक इरादे देखकर मुझे खुशी हुई। यह लो, जादुई थाली तुम जो मांगोगे वहीं इसमें आ जाएगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने ग्राहकों से 10 रुपए से ज्यादा वसूले, यह थाली गायब हो जाएगी। मोहन थाली लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। कविता सुबह से मोहन की चिंता में बैठी थी। कहाँ थे आप सुबह से? मोहन ने कविता को सारी घटना के बारे में बताया। लेकिन हम ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसों की कोई जरूरत नहीं है कविता। हम ढाबा अपने घर पर ही खोलेंगे। अगले दिन मोहन और कविता ने अपने घर को ढाबे में बदल दिया। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अरे, यहाँ से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर ढाबा कब खुला भाई? आज ही खुला है। अच्छा, तो यह बताओ तुम्हारे पास कौन कौन से व्यंजन मिलते हैं? यहाँ पर सभी तरह के व्यंजन मिलते हैं। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? तो तुम मेरे लिए एक प्लेट चावल और चटाकेदार मटन लगा दो। ठीक है, आप बैठिए। वह व्यक्ति खाना खाकर खुश हो गया। अरे वाह भाई वाह, मटन तो बहुत ही स्वादिष्ट और चटाकेदार था। मजा आ गया खाने में तो। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। क्या कहा, इतना सस्ता? हाँ, हमारे ढाबे पर अब से 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। आप अपने परिवार वालों और गांव वालों को भी लेकर आना।
सबको भरपेट खाना सिर्फ 10 रुपए में। अब से कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। कविता और मोहन के ढाबे पर लाइन लगने लगी। गरीब ही नहीं बल्कि अमीर भी खाना खाने आने लगे। लेकिन प्रताप और श्यामलाल से यह देखा नहीं गया। अरे भाई श्यामू, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस मोहन का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप चिंता मत करो भैया, मैं पता लगा कि रहूंगा कि इस मोहन के पास इतना धन आखिर कहां से आ रहा है। श्यामलाल मोहन का पीछा करने लग गया। मोहन जहां कहीं भी जाता, श्यामलाल उसका पीछा करता। लेकिन श्यामलाल को कुछ भी पता नहीं लग पाया। एक दिन मोहन जंगल के रास्ते अपने खेत जा रहा था। तभी प्रताप और श्यामलाल ने उसे पकड़ लिया। चल बे मोहन, बता तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? मोहन चुप रहता है। श्यामू, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी भाई। दोनों ने मिलकर मोहन को बुरी तरह से पीटा। मोहन ने डरकर उनको सारी घटना के बारे में बताया। चल हमें भी लेकर चल उस जादुई थाली के पास। थाली के पास पहुंचते ही प्रताप और श्यामलाल थाली से अन्य प्रकार के आभूषण एवं धन मांगने लगे, लेकिन थाली में से कुछ नहीं आया। तभी मोहन की पत्नी कविता वहां आ जाती है और प्रताप और श्यामलाल दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन प्रताप और श्यामलाल की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। भैया, कहीं उस मोहन ने हमसे झूठ तो नहीं बोला? मुझे नहीं लगता कि वह इतना पीटने के बाद झूठ बोलेगा। फिर उस थाली से कुछ आया क्यों नहीं? श्यामू, मुझे लगता है कि वह थाली सिर्फ उसके बोलने पर ही काम करती है। पर तुम चिंता मत करो श्यामू, हम उस थाली में जहर मिला देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। श्यामलाल और प्रताप कंबल ओढ़कर मोहन और कविता के ढाबे पर जहर मिलाने पहुंच गए। लेकिन तभी गांव का मुखिया पुलिस लेकर पहुंच गया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? तुम दोनों मोहन के ढाबे के ग्राहकों की प्लेट में जहर मिलाने वाले थे। अनर्थ हो जाता यदि मैं समय से नहीं आता तो। कल मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थीं। ये बहुत अच्छा काम किया आपने मुखिया जी। मोहन, मुझे माफ कर दो भाई। मैंने तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर मैं अब शर्मिंदा हूं। मुझे मेरी गलती का एहसास है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। क्या मुझे तुम्हारे ढाबे से खाना मिलेगा? सुना है बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है तुम्हारे ढाबे का। क्यों नहीं मुखिया जी। आज भी मोहन के पास वो थाली है और उसके ढाबे से कई गरीबों का पेट भरता है। बुराई का फल हमेशा बुरा ही रहता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।